हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज का असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का एग्जाम हुआ था प्रीलिमिनरी का 8 मार्च 2020 को। उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के, और 2 आवर्स का टाइम था, और साथ ही जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है, हु हैड द प्रिविलेज टू बी द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1951। 1951 में स्वतंत्र भारत का पहला मतदाता होने का विशेष अधिकार किसे प्राप्त हुआ? श्री श्याम शरण नेगी जी, किन्नौर जिले से है। फरवरी 1952 में जो है लोकसभा के चुनाव होने थे, लेकिन उसमें जो है किन्नौर में बर्फ़ रहती है, तो वहाँ जो है अक्टूबर 1951 में ही चुनाव कर दिए गए थे। तो वहाँ के पहले वोटर थे श्री श्याम शरण नेगी जी। द ओवरऑल पोलिंग परसेंटेज इन लोकसभा इलेक्शन 2019 इन हिमाचल प्रदेश वाज। तो 2019 के लोकसभा जो चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में, जो टोटल वोटिंग हुई थी वो हुई थी 72.42%। लेकिन आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही था। हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1983 में पास हुआ था। TVR टाटाचारी जो है फर्स्ट लोकायुक्त बने थे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द स्टेट्स फर्स्ट ड्राई पोर्ट बाई कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है राज्य का पहला ड्राई पोर्ट स्थापित किया है बद्दी, सोलन में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन वाज हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ मेयर ऑफ शिमला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। शिमला नगर निगम के मेयर पद के लिए पहली बार जो है डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे 2012 में। संजय चौहान चुने गए थे मेयर। जस्टिस DP सूद कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू लुक इनटू। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा न्यायमूर्ति DP सूद आयोग का गठन किस प्रकार की जांच के लिए गठित किया गया था? बेनामी जमीन के सौदों के मामले के लिए। तो ये 2011 में इस आयोग का गठन किया गया था। द अर्ली वुडन टेम्पल ऑफ चंबा पुस्तक के लेखक कौन थे? हरमन गोएट्स, ऑप्शन सी। हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ शिमला ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट। 1857 के विद्रोह के दौरान शिमला के कमांडर इन चीफ थे जनरल एनसन, और DC थे उस टाइम लॉर्ड विलियम हे। इन विच ईयर कुनिहार प्रजामंडल वाज एस्टेब्लिश्ड। कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में। आइडेंटिफाई द रॉन्ग कॉम्बिनेशन। रॉन्ग कॉम्बिनेशन की बात करें तो जुगा मूवमेंट जो है रॉन्ग है। जुगा सत्याग्रह जो हुआ था 1883 से लेकर 1888 के बीच में हुआ था बिलासपुर के राजा अमरचंद के खिलाफ। तो ऑप्शन इसका गलत रहेगा। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में। दूजम मूवमेंट हुआ था 1906 में, और समझौता हुआ था 1942 में। ऑन विच डेट ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी साइंड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड संसार चंद। महाराजा रंजीत सिंह और संसार चंद के बीच जो ज्वालामुखी की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे किस तारीख में हुए थे? 20 जुलाई 1809 में। ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ वायसराय लॉर्ड लिंटन दिल्ली दरबार वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1877। विच राजा ऑफ बिलासपुर पार्टिसिपेटेड इन दिल्ली दरबार। तो वायसराय लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। तो बिलासपुर के राजा थे राजा हीराचंद, उन्होंने भाग लिया था दिल्ली दरबार में। नेक्स्ट है, जीवा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। जीवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जीवा नदी जो है सेंज रिवर की सहायक नदी है, और सेंज रिवर जो है ब्यास रिवर की सहायक नदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज नॉट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित ग्लेशियरों में से कौन सा ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो गुनसुंग, छोटा शिगरी, बड़ा शिगरी जो है लाहौल स्पीति में है हिमाचल प्रदेश में। बंदरपूछ जो है उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा। विच विलेज ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वाज डिवास्टेटेड बाय अ मैसिव लैंडस्लाइड इन सितंबर 1995। सितंबर 1995 में भारी भूस्खलन से कुल्लू जिले का कौन सा गांव जो है तबाह हो गया था? तो कौन सा हुआ था? तरगाली, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिन है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। तो किस बेसिन में हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियरों की संख्या सबसे अधिक है? सतलुज बेसिन में। एट विच प्लेस डज द रिवर सतलुज इंटरसेक्ट द धौलाधार माउंटेन रेंज। सतलुज नदी किस स्थान पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला को पार करती है? रामपुर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी नहीं है? तो बेट जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती मिट्टी, ये पंजाब के प्लेन में होती है मिट्टी। तो बाकी रहती है नाद, खरेटर और चायब। तो हिमाचल प्रदेश की मिट्टियाँ हैं
जंगियम डायलेक्ट इज स्पोकन इन विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? जंगियम बोली हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र में बोली जाती है, तो ऑप्शन डी। विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्वॉर्ड डांस आर एसोसिएटेड? हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से तलवार नृत्य संबंधित है? कुल्लू। द बुरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड एट? बुरी सिंह संग्रहालय जो है चंबा में है, राजा बुरी सिंह ने बनाया था 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द गेपन श्राइन लोकेटेड इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो लाहौल स्पीति में जो है किस स्थान पर जो है गेपन श्राइन है? शिशु और शासीन दोनों एक ही नाम है, तो ये यहाँ पर स्थित है गेपन श्राइन, तो इसमें जो है दोनों ऑप्शन सही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिंजर सीजनल फेयर इन हिमाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड फॉर? मिंजर मेला जो है किसके लिए मनाया जाता है? फ्लावरिंग ऑफ मेज के लिए। साहिल वर्मन ने स्टार्ट किया था मिंजर मेला, तो ये श्रावण मास के सेकंड संडे में मनाया जाता है। इसमें जो है वरुण देव की पूजा की जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेटल आर्ट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में धातु कला का सबसे महत्वपूर्ण जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है मास्क। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रजिस्टर्ड नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो बात करें लाहौल स्पीति में, तो यहाँ जो है -5.10 की जो है नेगेटिव ग्रोथ हुई थी पॉपुलेशन की 2001 से 2011 के बीच, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के अनुसार जो है पर कैपिटा इनकम जो है कितनी है हिमाचल प्रदेश में? कितनी है? 1,60,711 रुपये। आज पुरानी राहों से स्कीम जो हिमाचल प्रदेश में है हैज़ बिन स्टार्टेड फॉर द वेलफेयर ऑफ, तो ये किसके कल्याण के लिए शुरू की गई थी? टूरिस्ट। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद वाटर डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में वाटरशेड विकास से कौन सी जो है जुड़ा नहीं है? तो ट्राइबल डेवलपमेंट जो है नहीं जुड़ा है। विच स्कीम हैज़ बिन स्टार्टेड टू स्ट्रेंथन द नॉर्थ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स रिसोर्सेज बेस इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में जो है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स संसाधन आधार को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? वन समृद्धि जन समृद्धि योजना। ऑप्शन डी। विच प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज नेशनल प्रोजेक्ट? हिमाचल प्रदेश की किस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है? तो बात करें रेणुका जी प्रोजेक्ट की, तो इसे जो है नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। तो रेणुका जी प्रोजेक्ट की बात करें तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है गिरी रिवर पर यमुना की सहायक नदी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट करंट अफेयर सेक्शन रहता है। तो पहला क्वेश्चन रहता है करंट अफेयर में द थीम ऑफ 107th इंडियन साइंस कांग्रेस इज? तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय क्या रहता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। बात करें 107th इंडियन साइंस कांग्रेस की, तो ये कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है नेम ऑफ 55th ज्ञानपीठ अवार्ड विनर इज? 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम है ए नामूथिरी, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस द इंडियन नेवी इज प्लानिंग टू बिल्ड हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इन नियर फ्यूचर? तो रक्षा संबंधी स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौसेना निकट भविष्य में कितने न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाने जा रही है? 6। विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द RBI फॉर एडिंग विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन टू आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन ऑफ इंडियन बैंक रुपी? दृष्टिबाधितों हेतु भारतीय मुद्रा की पहचान के लिए RBI ने जो है मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, वो है मनी ऐप। ऑप्शन ए। सुपर नोशन एज ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया इज? भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो है सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 3 साल या 65 ईयर। ऑप्शन बी। फेमस स्पोर्ट्स पर्सन कोनेरी हम्पी इज एसोसिएटेड विद? तो प्रसिद्ध खिलाड़ी कोनेरी हम्पी किस खेल से संबंधित है? चेस। फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडियन नेवी इज? भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी। करंटली इन हाउ मेनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स द सिस्टम ऑफ इनर लाइन परमिट इज इन फोर्स? वर्तमान में कितने उत्तर पूर्वी राज्यों में इनर लाइन परमिट की प्रणाली है? तो 4 राज्यों में है इनर लाइन परमिट। कौन कौन से? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर।
न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ फिकी फॉर 2019-20 इज 2019-20 के लिए फिकी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष है संगीता रेड्डी जी। ऑप्शन ए। नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन इज भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम है तेजस। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज भारत के कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा जी। विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2022 तो 2022 में G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट टू मेक द इंडियन रेलवेज सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ एनर्जी विथ विच कंट्री किस देश के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में भारतीय रेलवे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ब्रिटेन के साथ। टाइगर ट्रम्प जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री तो टाइगर ट्रम्प जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था भारत और यूएसए के बीच। ऑप्शन डी। एनवायरमेंटलिस्ट ग्रेटा थनबर्ग बिलोंग्स टू विच कंट्री तो एनवायरमेंटलिस्ट है ग्रेटा थनबर्ग तो किस देश से है? स्वीडन से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 25th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज कंक्लूडेड एट राष्ट्रमंडल संगठन के संसद के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 25वां सम्मेलन हुआ था ओटावा कनाडा में। सुंदर पिचाई हैज़ बीन अपॉइंटेड द CEO ऑफ द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल द नेम ऑफ द पेरेंट कंपनी इज तो हाल ही में जो है सुंदर पिचाई को गूगल की मूल कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है। इस मूल कंपनी का नाम है अल्फाबेट। ऑप्शन डी। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बैलन डी और प्राइज फॉर द ईयर 2019 तो वर्ष 2019 के लिए बैलन डी पुरस्कार दिया गया है लियोन मेसी को। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 इज प्रपोज टू बी हेल्ड इन विच कंट्री फुटबॉल विश्व कप 2022 जो है कहाँ आयोजित किया जाना है? कतर में। इसरोज कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-30 वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विच प्लेस इसरो का संचार उपग्रह GSAT-30 किस स्थान से प्रक्षेपित किया गया था? कोरेरू से। ऑप्शन ए तो ये फ्रेंच गुआना में है। नेक्स्ट है द फर्स्ट बिम्स्टेक कॉन्क्लेव ऑफ पोर्ट्स वाज हेल्ड एट फर्स्ट बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम में। बात करी बिम्स्टेक की तो बिम्स्टेक जो है 1997 में फॉर्म हुआ था। 7 मेंबर है इंडिया बांग्लादेश नेपाल भूटान म्यांमार श्रीलंका और थाईलैंड। रिसेंटली अ मिलिट्री एक्सरसाइज वाज डन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस व्हाट वाज द नेम ऑफ इट हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच एक सैन्य अभ्यास किया गया था इसका नाम था शक्ति 2019। आर्टिकल 324 टू 329 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज रिलेटेड विद तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 किससे संबंधित है? इलेक्शन से। पार्ट 15 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21 एंड 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर तो जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी 2002 में तो उस टाइम जो है प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडियन स्टेट्स तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय राज्यों में जो है विधान परिषद का प्रावधान है? आर्टिकल 169। द मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेजिडेंट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट इज तो संसद में जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो है एंसिलारी मोशन। ऑप्शन बी। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? पंचायत से। तो ये जो है कहाँ अप्लाई नहीं होती है? मेघालय में। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड अपॉन तो जो किरचॉफ्स का वोल्टेज सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन सी सही है। जो पावर होती है कन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होती है और जो कनकेव लेंस की पावर होती है वो नेगेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉलम ए एंड बी कंटेन सम कॉमन एसिड एंड दियर सोर्सेज ऑफ फाइंडिंग रिस्पेक्टिवली तो एसिड और उसके सोर्स को हमने मैच करना है। तो पहले रहता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में रहता है? स्टिंग्स ऑफ आंट्स एंड बीज। नेक्स्ट है एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड की बात करें तो विनेगर में होता है एस्टिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इन स्टमक एज गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट है टाराटारिक एसिड होता है टेमेरिंड यानी कि इमली में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट है द इंडिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज प्रपोज्ड बाई, तो किसने प्रपोज किया था? डाल्टन ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लांट हार्मोन, निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? तो ऑप्शन डी यानी कि प्रोलैक्टिन जो है ये ह्यूमन हार्मोन है, तो ये प्लांट हार्मोन नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू जो नहीं रहता है वो है एपिथेलियल। ऑप्शन डी बाकी ये जो है प्लांट टिश्यूज है। मैच द आइटम्स ऑफ द फॉलोइंग कॉलम ए एंड बी, तो इनको जो है मैच करना है। तो पहला रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये रहता है डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट है लाइजोजोम, तो लाइजोजोम जो कहा जाता है सुसाइडल बैग्स। न्यूक्लियोइड रहता है बैक्टीरिया में और फूड वैक्यूल्स रहते हैं अमीबा में। तो उसमें जो है सही जो मैच रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मैच द आइटम्स ऑफ द फॉलोइंग कॉलम, तो डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट दिया है और उसकी डिजीज़ दी है, तो किस विटामिन के कारण कौन सी डिजीज़ होती है? फर्स्ट है विटामिन B2, तो बात करें विटामिन B2 तो विटामिन B2 की कमी कारण होता है कैल्यूलिस। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विटामिन B12 की कमी के कारण होता है पर्निशियस एनीमिया। विटामिन B1 के कारण होता है बेरी और विटामिन के की कमी के कारण होता है ब्लीडिंग। तो इसमें जो है ऑप्शन ए जो है सही आंसर रहता है। हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन द ईयर 1936, तो 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ब्रिटिश साइन द ट्रीटी ऑफ गंडामाक इन 1879, तो 1879 में अंग्रेजों ने गंडमक की जो संधि की थी किसके साथ करी थी? अफगान आमिर के साथ। ऑप्शन ए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन रेलवे पॉलिसी इन 1920, 1920 में जो है रेलवे नीति पर गठित जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे विलियम एकवर्थ। हु वाज द फाउंडर ऑफ श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम मूवमेंट, तो SNDP मूवमेंट भी इसे कहा जाता है, तो इसके जो फाउंडर थे वो थे श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट है हु फाउंडेड शारदा सदन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं के उद्धार के लिए शारदा सदन की स्थापना की थी पंडिता रामाबाई जी ने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैव द रियून्स ऑफ द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर बीन फाउंड, किस स्थान पर विजयनगर साम्राज्य किस राजधानी के खंडहर मिले हैं? हम्पी में। टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट और रिलीजन डू द फेमस दिलवारा टेम्पल्स बिलोंग, दिलवारा टेम्पल्स कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में, वो जो है जैनिज्म धर्म से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म फॉर सूफिज्म, सूफीवाद के लिए एक अन्य शब्द रहता है तसव्वुफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ असम, असम की ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ है बुरंजी। ऑप्शन सी। इन विच प्लेस इज द फेमस शाह हमादान मॉस्क लोकेटेड, तो शाह हमादान मस्जिद की बात करें तो ये श्रीनगर में है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेविंग शेयर इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, तो भारत में बचत हिस्सेदारी के संदर्भ में पिछले 4 वर्षों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला जो ऑप्शन सही रहता है द शेयर ऑफ फाइनेंशियल असेट्स ऑफ द डोमेस्टिक सेक्टर हैज़ इंक्रीज, यानी कि घरेलू क्षेत्र की वित्तीय परिसंपत्तियों की जो है हिस्सेदारी बढ़ी है लास्ट 4 सालों में। इंक्रीज इन CRR बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जब कैश रिजर्व रेशो इंक्रीज होता है RBI के द्वारा तो क्या होता है? इट लीड्स टू रिडक्शन इन लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी हो जाती है। इन इंडिया द फाइनेंस कमीशन इज नॉर्मली अपॉइंटेड एट एवरी 5 ईयर्स, तो भारत में वित्त आयोग आमतौर पर हर 5 साल में नियुक्त किया जाता है आर्टिकल 280 के अंडर। तो किस लिए किया जाता है? टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ द स्टेट्स इन सेंट्रल ग्रांट्स एंड रेवेन्यू, यानी कि केंद्रीय अनुदान और राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्धारण करना। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन इन इंडिया इन प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में जो है इंडिया में जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट की जाती है CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, तो उसका जो बेस ईयर रहता है वो रहता है 2012। नेक्स्ट है क्लोज इकोनॉमी मीन्स,
तो क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या रहता है, तो जिस इकोनॉमी में जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड रहता है तो उसे कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। करेवाज आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडियाज। करेवाज की बात करें तो ये भारत के किस हिस्से में बनते हैं, कश्मीर जो हिमालय रहता है। अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन AMW क्लाइमेट इज़ फाउंड इन, तो कोपन ने क्लासिफिकेशन की है इंडियन क्लाइमेट की, तो उसके अनुसार जो है AMW जो जलवायु जो है कहाँ पाया जाता है, गोवा में। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज बीज बचाओ आंदोलन इज मोस्ट पॉपुलर, तो किस राज्यों में बीज बचाओ आंदोलन जो है पॉपुलर है, उत्तराखंड में। रेगुर सॉइल्स आर आल्सो नोन एज, तो बात करें ब्लैक सॉइल्स की, उन्हें जो है रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स इन इंडिया, तो बात करें सबसे बड़ा भाषाई समूह तो रहता है इंडो आर्यन। ब्लिजार्ड्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्लिजार्ड जो है किससे संबंधित है, एटमॉस्फेरिक डिजास्टर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट एसोसिएटेड विद फ्लड्स इन इंडिया, तो कौन सी बीमारी भारत में बाढ़ से जुड़ी नहीं रहती है, ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट है सेफर वर्ल्ड वाज द मेजर एजेंडा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सेफर एजेंडा की बात करें सेफर वर्ल्ड की, तो किसका प्रमुख एजेंडा था ये, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का। विली विलीज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर, बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन की तो उन्हें जो है ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, तो ये साइक्लोन इसका सही आंसर आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वोल्केनोज हैव देयर एसोसिएशन विद ओशियंस, किस प्रकार के ज्वालामुखियों का महासागरों के साथ संबंध है, रिज वोल्केनोज। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स द कंसल्टेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा, तो निम्नलिखित में से किसे महामारी विज्ञान और विषैले डाटा के परामर्श की आवश्यकता है, ह्यूमन हेल्थ रिस्क। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज मेनली कैरिड आउट, तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अभाव आकलन यानी कि EIA मुख्य रूप से चलाया जाता है, प्रोजेक्ट लेवल यानी कि परियोजना स्तरीय। विच ऑफ द फॉलोइंग साइबर अटैक्स इज रिलेटेड टू इंडिया, तो कौन सा साइबर हमला भारत से संबंधित है, गोस्ट नेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को, तो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के जो अंतर्गत जो है कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंक्लूड नहीं किया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, तो वेस्टर्न घाट जो है इसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग फैसिलिटीज क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनोवेशन एंड इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक सोच और नवाचार की योजना और निर्णय लेने में वृद्धि के अवसरों की सुविधा प्रदान करता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। गांधी जी वाज आस्क्ड टू कम टू साउथ अफ्रीका बाई, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका आने के लिए किसने कहा था, दादा अब्दुल्ला ने। वन ऑफ द फेमस एसोसिएट्स ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग खेड़ा सत्याग्रह वाज, तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 की बात करें तो गांधी का जो है जो फेमस जो सहयोगी थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी गेव द कॉल फॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही चूजन बाई गांधी जी, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद गांधी जी ने जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह का आह्वान किया, गांधी जी के द्वारा चुना गया पहला इंडिविजुअल सत्याग्रही थे विनोबा भावे और सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा। फ्रॉम विच गांधी जी लर्न द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, गांधी जी ने अहिंसा का पाठ सीखा था अपनी वाइफ से। नेक्स्ट है गांधी जी वॉज वेरी मच फैसिनेटेड बाई अ बुक विच ही ट्रांसलेटेड इनटू गुजराती एंड एंटाइटल्ड एज सर्वोदया, नेम ऑफ दैट बुक वाज, तो बात करें गांधी जी की एक पुस्तक जिस पर बहुत अधिक मोहित थे, जिसका उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया और सर्वोदय के रूप में हकदार हुए, उस पुस्तक का नाम था अन टू द लास्ट, तो किसकी बुक थी ये, जॉन रस्किन की, तो ऑप्शन ए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।